भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण भक्ति के साथ सुनी जाने वाली भगवान शिव की वो दिव्य और चमत्कारी व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के पाप नष्ट होते हैं, दुख दूर होते हैं और भक्त को शिव कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से महाशिवरात्रि का व्रत रखकर ये कथा सुनता है, उस पर स्वयं भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक घना वन था। उस वन के पास एक छोटा सा ग्राम बसा था। उसी ग्राम में एक शिकारी रहता था। उसका नाम था सुंदर। वो जीव हत्या करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका हृदय कठोर था, परंतु वो अपने परिवार से प्रेम करता था। एक वर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आई। वही पावन रात्रि थी, जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। उस दिन पूरे ग्राम में लोग उपवास रखकर भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। मंदिरों में घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी, हर हर महादेव का जय घोष हो रहा था। परंतु शिकारी को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो उसी दिन भी शिकार की खोज में वन में चला गया। दिन भर उसे कोई शिकार नहीं मिला। सूर्य अस्त हो गया, रात गहरी होने लगी। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वो एक बिल्व वृक्ष पर चढ़ गया, ताकि ऊपर बैठकर किसी पशु का इंतजार कर सके। भक्तों, उसी बिल्व वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था, जिसे समय के साथ लोग भूल चुके थे। शिकारी को इसका ज्ञान नहीं था। वो शाखा पर बैठकर नीचे देखने लगा। उसके पास पानी से भरा एक छोटा पात्र भी था। रात्रि का पहला प्रहर बीता। तभी एक मृगिनी पानी पीने के लिए वहां आई। शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। जैसे ही उसने धनुष खींचा, उसके हाथ से कुछ बिल्वपत्र और पानी की बूंदें नीचे गिर गईं। वे सीधे शिवलिंग पर गिरीं। अनजाने में ही प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। मृगिनी ने ऊपर देखा और बोली, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूं, मुझे जाने दो। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर वापस आ जाऊंगी। शिकारी का हृदय कुछ पिघला। उसने उसे जाने दिया। दूसरा प्रहर आया। फिर एक दूसरी मृगिनी वहां आई। शिकारी ने पुनः धनुष उठाया। फिर कुछ बिल्वपत्र और जल शिवलिंग पर गिरा। दूसरी प्रहर की पूजा भी अनजाने में हो गई। मृगिनी ने कहा, मुझे अपने बच्चों को उनके पिता के पास छोड़ आने दो, मैं लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। तीसरे प्रहर में एक मृग आया। वही घटना दोहराई गई। बिल्वपत्र और जल फिर शिवलिंग पर गिरा। तीसरे प्रहर की पूजा पूर्ण हो गई। मृग ने भी अपने परिवार से मिलने की अनुमति मांगी और लौट आने का वचन दिया। अब चौथा प्रहर आया। शिकारी पूरी रात जाग चुका था। वो भूखा प्यासा था, इस प्रकार उसका उपवास भी हो गया था। जैसे ही वो अंतिम बार बाण चढ़ाने लगा, फिर से बिल्वपत्र और जल शिवलिंग पर गिरा। उसी समय पहले वाली मृगिनी, दूसरी मृगिनी और मृग तीनों अपने बच्चों सहित लौट आए। उन्हें देखकर शिकारी का हृदय द्रवित हो गया। उसने सोचा, ये पशु होकर भी वचन निभाने लौट आए। मैं मनुष्य होकर कितना निर्दयी हूं। उसी क्षण वहां दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं भगवान शिव अपने गणों सहित प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे शिकारी, तूने अनजाने में ही मेरा व्रत किया। तूने पूरी रात जागरण किया, उपवास किया, बिल्वपत्र और जल चढ़ाया और दया का भाव दिखाया। मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। शिकारी रो पड़ा। उसने कहा, हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूं। मैंने जीवन भर पाप किए हैं। भगवान शिव बोले, जो मेरी शरण में आ जाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी क्षण शिकारी का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने शिकार छोड़ दिया और शिव भक्ति में जीवन समर्पित कर दिया। मृत्यु के बाद उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। भक्तों, यही महाशिवरात्रि व्रत का महत्व है। इस दिन उपवास, जागरण, बिल्वपत्र अर्पण और शिव नाम का स्मरण करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। कहते हैं कि इस पावन रात्रि में माता पार्वती ने भी भगवान शिव से पूछा था, हे प्रभु, इस व्रत का फल क्या है?
तब भगवान शिव ने कहा, जो भक्त इस रात्रि में श्रद्धा से मेरा व्रत करेगा, वो जीवन के बंधनों से मुक्त होगा, उसके पाप नष्ट होंगे और उसे सुख शांति प्राप्त होगी। भक्तों, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर है। इस दिन 4 प्रहर में शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से बिल्वपत्र, धतूरा और भांग अर्पित की जाती है। पूरी रात भजन और कीर्तन होता है। जो भक्त इस दिन व्रत रखता है, मन में पवित्रता रखता है और शिव का नाम जपता है, ओम नमः शिवाय, उसके जीवन के संकट दूर होते हैं। भक्तों, यदि आपके जीवन में कष्ट है, रोग है, आर्थिक समस्या है या मानसिक अशांति है, तो महाशिवरात्रि का व्रत श्रद्धा से कीजिए। शिव कृपा से सब बाधाएं दूर होंगी। अंत में सभी भक्त हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, हम अज्ञानी हैं, हमें सद्बुद्धि दीजिए। हमारे जीवन के अंधकार को दूर कीजिए। हमारे मन में भक्ति, करुणा और सत्य का प्रकाश भर दीजिए। जो भी भक्त इस महाशिवरात्रि व्रत कथा को श्रद्धा से सुने या सुनाए, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हों और उसे शिव कृपा प्राप्त हो। भक्तों, भगवान शिव की महिमा का वर्णन जितना किया जाए उतना कम है। वे केवल देवों के देव ही नहीं, बल्कि अपने भक्तों के सच्चे रक्षक और कल्याणकर्ता भी हैं। महाशिवरात्रि की वो पावन रात्रि जिसमें शिकारी का जीवन बदल गया, आज भी हमें ये संदेश देती है कि यदि सच्चे मन से शिव का स्मरण किया जाए, तो सबसे बड़ा पापी भी पवित्र हो सकता है। समय बीतता गया और उस शिकारी की कथा चारों दिशाओं में फैल गई। लोग आश्चर्य करने लगे कि जो व्यक्ति कभी निर्दयी था, वही अब शिव का परम भक्त बन गया। वो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर शिवलिंग पर जल अर्पित करता, बिल्वपत्र चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और तेज दिखाई देता था। एक दिन उसी ग्राम में एक बहुत धनी व्यापारी आया। उसके पास अपार धन था, परंतु उसका मन सदैव अशांत रहता था। उसे रात को नींद नहीं आती थी और हर समय उसे किसी अनहोनी का भय सताता था। उसने लोगों से पूछा, इस ग्राम में ऐसा कौन सा स्थान है जहां मन को शांति मिलती है? लोगों ने उसे शिव मंदिर का मार्ग बताया और उस शिकारी की कथा सुनाई। व्यापारी मंदिर पहुंचा और देखा कि वही पूर्व शिकारी अब साधु के समान शांत भाव से शिव की पूजा कर रहा है। व्यापारी ने उससे पूछा, हे महात्मा, आपको ये शांति कैसे प्राप्त हुई? शिकारी ने विनम्रता से कहा, ये सब महादेव की कृपा है। महाशिवरात्रि के व्रत और शिव भक्ति ने मेरे जीवन को बदल दिया। व्यापारी ने उसी क्षण निश्चय किया कि वो भी महाशिवरात्रि का व्रत करेगा। जब महाशिवरात्रि का दिन आया, उसने पूरे विधि विधान से उपवास रखा, रात्रि जागरण किया और शिवलिंग पर जल, दूध और बिल्वपत्र अर्पित किए। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे मानसिक शांति प्रदान करें। भक्तों, भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। धीरे धीरे व्यापारी का मन शांत होने लगा। उसका भय समाप्त हो गया। उसे जीवन का सच्चा आनंद मिलने लगा। उसने समझ लिया कि सच्चा सुख धन में नहीं, बल्कि शिव भक्ति में है। इसी प्रकार एक बार एक स्त्री, जिसका पति गंभीर रूप से बीमार था, बहुत दुखी होकर शिव मंदिर आई। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में पीड़ा। उसने शिवलिंग के सामने खड़े होकर कहा, हे भोलेनाथ, आप तो करुणा के सागर हैं, मेरे पति को स्वस्थ कर दीजिए। उस दिन महाशिवरात्रि थी। उस स्त्री ने निर्जल व्रत रखा और पूरी रात शिव नाम का जाप करती रही। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। कुछ ही दिनों में उसके पति का स्वास्थ्य सुधरने लगा और वो पूर्णतः स्वस्थ हो गया। भक्तों, यही महाशिवरात्रि व्रत की महिमा है। ये व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए होता है। इस व्रत से मन पवित्र होता है, विचार शुद्ध होते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है।
कहते हैं कि महाशिवरात्रि की रात स्वयं भगवान शिव पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। जो भक्त उस रात जागरण करता है, शिव नाम का जाप करता है और सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, शिव केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर उस हृदय में निवास करते हैं जहां भक्ति और सत्य का वास होता है। वे बहुत भोले हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वे अपने भक्तों के छोटे से प्रयास से भी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से ओम नमो शिवाय का जाप करता है तो उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उसके मन में शांति आती है, उसके मार्ग की बाधाएं दूर होती हैं और उसे सफलता प्राप्त होती है। इसलिए भक्तों, महाशिवरात्रि का व्रत श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ अवश्य करें। शिवलिंग पर जल और बिल्वपत्र अर्पित करें, शिव नाम का जाप करें और पूरी रात जागरण करें। अंत में